हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी परीक्षा की तैयारी भी ना बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब के अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है इंडियन आर्मी की तरफ से, यानी डिफेंस सेक्टर के अंदर नई भर्ती आई है वेरियस पोस्ट के लिए। किस डिपार्टमेंट में निकल कर आई है? वो डिपार्टमेंट है AOC, यानी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के अंदर भर्ती आई है। देखिए, डिफरेंट टाइप के पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ग्रुप C का सभी पोस्ट रहेगा, जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे इस पोस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में कि व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज बताऊंगी। सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रीड करना चाहते हो या फिर अप्लाई करने का लिंक चाहिए ना, दोनों चीजें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाइए जाके वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, AOC के अंदर जो टोटल पोस्ट आई है ना, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आई है ना 723, यानी 723 रहने वाला है। अप्लाई का जो डेट रहेगा आपका 30 नवंबर, यानी 30 नवंबर से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि नोटिफिकेशन में सिर्फ अप्लाई डेट दिया है। आगे का प्रोसीजर 30 नवंबर को जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें दिया जाएगा। फॉर्म की फी की रही बात ना, तो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट से कोई फी नहीं लिया जाता, मतलब 0 रुपीज फॉर्म का चार्ज रहेगा। एज लिमिट एज ऑन आपका लास्ट डेट होता है, मतलब जो फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है ना, वही आपका एज का कट ऑफ डेट होगा। तो वो आपका मान के चलिए ना कि 30 दिसंबर या 31 दिसंबर आपका रहने वाला है कट ऑफ डेट। वैसे जब डिटेल नोटिफिकेशन कल शाम तक आएगा ना, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और वो नोटिफिकेशन मैं अपलोड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। देखिए, फिलहाल बात करते हैं एज की लिमिट के ऊपर। 18 वर्ष से 25 या 27 वर्ष। देखिए, इतने टाइप के पोस्ट है। 10th पास के लिए भी है, ग्रेजुएट के लिए भी और 12th वालों के लिए भी। तो एज का तो थोड़ा डिफरेंस तो होगा ही ना। पोस्ट वाइज आपका जो मैक्सिमम एज है ना 25 या फिर 27 वर्ष रहेगा। एज यू ऑल नो कि एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है अपर एज में। OBC को 3 इयर्स का और SC/ST को 5 इयर्स का, और अदर कैटेगरी वाले नोटिफिकेशन में देख लेंगे। सभी जो रिलैक्सेशन है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। अब आगे हम बात करेंगे पोस्ट नेम के ऊपर कि किस किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है, कितना कितना सीट रहेगा और क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, फर्स्ट हमारा पोस्ट है ट्रेड्समैन मेट का, जिसके लिए 389 यानी 389 आपका पोस्ट रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करना तो 10th पास, यानी सिंपली अगर आपने 10वीं पास कर रखी है ना, डजंट मैटर व्हाट इज योर परसेंटेज इन 10th क्लास, आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड है फायरमैन का भर्ती, इसके लिए 247 यानी 247 पद रहेंगे, ये भी 10वीं पास वालों के लिए। थर्ड है MTS, 11 पोस्ट है और 10th पास, मतलब सिर्फ अगर आपके पास मैट्रिक का क्वालिफिकेशन है, 10th पास होना, तो आप इन तीनों पोस्ट के लिए बिना सोचे समझे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फॉर्म अप्लाई करना आप बिना सोचे समझे, लेकिन सोच समझ के एग्जाम की तैयारी करने लग जाना, और फिजिकल भी आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। फोर्थ पोस्ट है मटेरियल असिस्टेंट, 19 सीट रहेंगे। या तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए आपके। उसके बाद का जो पोस्ट है ना जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ये आपका 27 सीट रहेगा। 12th पास हो आप किसी भी स्ट्रीम से, मतलब आपने इंटर पास कर रखा है आर्ट साइंस या कॉमर्स से, अप्लाई कर सकते हो। टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ऑफिस असिस्टेंट का वर्क होता है क्या, कंप्यूटर बेसिस आपका वर्क रहेगा, ऑफिशियल जॉब, ठीक है। उसके बाद है सिविल मोटर ड्राइवर, और उसके लिए ना 4 पोस्ट आपका रहेगा, और 10th जो पास आउट है वो अप्लाई करेंगे। अब देखा आपने कि मोटर ड्राइवर की भर्ती है, तो ड्राइविंग लाइसेंस इज कंपल्सरी, और हेवी मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद है टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 का पोस्ट, 14 सीट्स होंगे। 10th पास होने के साथ साथ में आपके पास टेलीकॉम इक्विपमेंट की ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहने वाले हो। उसके बाद 8th पोस्ट है कारपेंटर एंड ज्वाइनर का, 7 पद है। 10th प्लस ITI आपके पास होना चाहिए। लास्टली पेंटर एंड डेकोरेटर का 5 पोस्ट है, 10th प्लस ITI, इसका भी क्वालिफिकेशन जो आपका इसेंशियल रहने वाला है।
सो फाइनली मैंने आपको पोस्ट नेम बता दिया, कितना सीट है वो भी बता दिया, क्वालिफिकेशन भी आपने जान लिया। आगे बढ़ने से पहले इसकी सैलरी भी आपको बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सैलरी आपका 29,200 यानी 30,000 से शुरुआत होता है। बाद में सैलरी बढ़ा के ना 92,300 यानी 92,300 रुपया कर दिया जाता है पर महीने का। अलग अलग पोस्ट है तो पोस्ट वाइज सैलरी भी आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो ये आपने बेसिक डिटेल सभी जान लिया इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसके ऊपर कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किन किन स्टेज से पास आउट करने के बाद ही आपको इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या होता है, फिजिकल। अब चूंकि ये डिफेंस सेक्टर की भर्ती है तो फिजिकली फिट होना तो एकदम कंपलसरी होता ही है। इसमें आपको क्वालिफाई करना है, जो उनका क्राइटेरिया है उसमें क्वालिफाइड हो तभी आगे आपको बुलाया जाएगा फॉर रिटन एग्जाम। ऑफलाइन पेपर होता है। साथ में जब आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो ना तब आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। देन आफ्टर यू विल बी कॉल्ड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। आपका मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट में आ जाएगा आपका नाम और आपको ज्वाइन करने का मौका दिया जाएगा AOC यानी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के अंदर। डिफरेंट टाइप के पोस्ट है, जिस भी पोस्ट के लिए आप वहां पे क्लियर करोगे एग्जाम आप उस पोस्ट पे वर्क करोगे। तो देखिए, आगे हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को इन डिटेल में। सबसे पहले बता दूं कि एग्जाम पैटर्न आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए, वैसे तो पहले स्टेज पर फिजिकल होता है लेकिन एग्जाम पहले समझ लेते हैं, फिर फिजिकल काफी लंबा है तो वो आपको क्लियर कर दूंगी। एग्जाम में आपसे ना 150 क्वेश्चन पूछा जाता है 150 मार्क्स के लिए। पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है। 150 प्रश्न 150 नंबर के लिए। टाइम जो होता है ना 2 आवर्स यानी 2 घंटे का होता है। निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है 1/4 मतलब 0.25 की निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सब्जेक्ट वाइज देख लीजिए, नॉर्मली जो जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है वही रहता है, बस यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन में डिफरेंस है। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन होगा। जीके यानी जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, साइंस, कंप्यूटर सबको कंबाइन करके 50 यानी 50 प्रश्न 50 नंबर के लिए। थर्ड सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स यानी गणित के 25 क्वेश्चंस। लास्टली इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। तो इंग्लिश आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए हो गया। सो दिस इज योर एग्जाम पैटर्न, ठीक है। अब हम बात करेंगे फिजिकल के ऊपर जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, सबसे पहले कंडक्ट होगा तो उसको मैं अच्छे से आपको बता देती हूँ। देखिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए बताऊंगी। सबसे पहले तो आपका क्या होता है, PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसमें आपका हाइट मेजर होता है। तो हाइट आपका ना बिना जूते के वहां पे मेंशन्ड है, विदाउट शूज आपका मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट का 165 सेंटीमीटर यानी 165 सेंटीमीटर कम से कम आपका हाइट होना चाहिए बिना जूते के। ST वालों का जो रहता है ना उनको थोड़ा कंसेशन दिया जाता है तो 162.5 सेंटीमीटर मेल फीमेल दोनों के लिए रहेगा। उसके बाद चेस्ट कैलकुलेट होता है। मेल कैंडिडेट का सिर्फ होता है 80 to 85 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए इसमें। वेट मिनिमम आपका 50 यानी 50 केजी होना चाहिए। और देखिए, आपका जो हाइट है ना उसके अकॉर्डिंग आप ना गूगल करके भी वेट चार्ट देख सकते हो कि आपका सही आपका वेट है कि नहीं, तो उसको मेंटेन करते रहिएगा ताकि बाद में मेडिकल या फिर आपको फिजिकल में इशू ना फेस करना हो। उसके बाद आपका रनिंग होता है। फिर क्या, PET स्टार्ट हो जाता है, शारीरिक क्षमता का परीक्षण जो होता है। PET में सबसे पहले रनिंग होता है 1.5 किलोमीटर यानी 1500 मीटर मेल और फीमेल दोनों के लिए रहेगा। टाइम की रही बात ना तो मेल कैंडिडेट को 6 यानी 6 मिनट में कंप्लीट करना है। फीमेल्स को 8 मिनट 26 सेकेंड यानी 8 मिनट 26 सेकेंड में महिला उम्मीदवार को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ना आपको एक पर्सन को किसी जो वहां के डिफेंस पर्सन होंगे उनको कैरी करना होगा। उनका वजन कितना होगा, 63.5 केजी यानी कि 63.5 केजी के एक आदमी जो डिफेंस पर्सन होंगे उनको कैरी करना है आपको। एक डिस्टेंस जो कि होगा 183 मीटर यानी 183 मीटर 63.5 केजी के आदमी को उठा के आपको चलना है। टाइमिंग भी है 96 यानी 96 सेकेंड का समय आपको दिया जाएगा। ये मेजर पॉइंट्स है जिसका प्रैक्टिस करके ही आप जाएंगे फिजिकल में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद ना आपको एक लैंडिंग ऑन बोथ फीट एक डीच आपको खोदना है, गड्ढा खोदना है, खाई बनाना है। कितना,
2.7 मीटर का उसको आपको क्लियर करके दोनों पैरों की मदद से क्लियर करके बताना है। सबसे लास्ट में क्लाइंबिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फीट। एक लंबी रस्सी होगी 3 मीटर का, उसको ना जैसे हाथ और पैर की मदद से आपको रस्सी चढ़ना होगा। ये तो जब भी आप डिफेंस या फिर पुलिस वगैरह का कुछ वीडियो देखोगे ना ट्रेनिंग का, तो उसमें देखते होंगे रस्सी चढ़ता है, तो वो आपको क्लाइंबिंग का प्रैक्टिस करते रहना ताकि वहां पे आप एक बार में क्वालिफाई कर जाओ। सो आई होप कि इसके बारे में अभी आपको संपूर्ण जानकारी मैंने अपने तरफ से प्रोवाइड कर दी हो। अभी भी कुछ डाउट एंड कंसर्न है तो कमेंट करके क्वेरी को आप सॉल्व कर ले। हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना ताकि सारे न्यू जॉब के अपडेट ना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट को लेके। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।